हेलो फ्रेंड्स, एनआईए एकेडमी में मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी जी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे और वो कर रहे थे मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक दुर्ग और किले के। तो यदि इससे पहले वाले दो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो दो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक दुर्ग और किले के एमसीक्यू सॉल्व करा रखे हैं। तो चलिए आज भी वही स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक दुर्ग और किले। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, खंडवा, देवास, मंदसौर या खरगोन। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पर है जी। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं ये पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है वो है मंदसौर, कि हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पर है, तो मंदसौर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, दमोह, गुना, जबलपुर या रीवा। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा जी। बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको रिप्लाई करना है कि बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर है, दमोह में है कि गुना में है या जबलपुर में है या रीवा में है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है गुना, कि बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर है, तो गुना में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर दक्षिण भारतीय पद्धति से बनाया गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है इसके, सास बहु मंदिर, नवग्रह मंदिर, तेली का मंदिर या गोपाल मंदिर। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर जो है वो दक्षिण भारतीय पद्धति से बनाया गया है। जैसे सास बहु मंदिर की बात करें, तेली के मंदिर की बात करें, तो ये दोनों जो हैं वो ग्वालियर में हैं। ठीक है, तो आपको इन चार में से रिप्लाई करना है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा जी। मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर दक्षिण भारतीय पद्धति से बनाया गया है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है तेली का मंदिर। जो तेली का मंदिर जो है ये दक्षिण भारतीय पद्धति से बनाया गया है, और जो तेली का मंदिर है ये ग्वालियर में है, ग्वालियर किले के अंदर। ठीक है, और सास बहु मंदिर है ये भी ग्वालियर में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है, एक तो महल है और एक स्थान है। तो असत्य कथन कौन सा बताना, कौन सा है। तो सतखंडा महल दतिया में, अशरफी महल मांडू में, राजा रोहित महल धार में या राय का महल मांडू में। तो इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, महल दे रखे हैं और इनके स्थान दे रखे हैं, तो कौन सा महल कहाँ पे स्थान कहाँ पर नहीं है ये बताना है आपको। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या है जी। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड वाला, राजा रोहित महल ये धार। ये कथन असत्य है, क्योंकि राजा रोहित का महल जो है ये रायसेन में है, जबकि सतखंडा महल जो है दतिया में है, बिल्कुल सही है ये। अशरफी महल मांडू में है, ये भी सही है। और दाई का महल मांडू में, ये भी सही है। तो इसका गलत कथन कौन सा हो जाएगा, राजा रोहित महल धार में। ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि राजा रोहित महल जो है ये रायसेन में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ का किला कहाँ पर है। तो कटनी, रीवा, दमोह या मुरैना। इन चार में से आपको बताना है कि पहाड़ी का किला कहाँ पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, पहाड़ी का किला कहाँ पर है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें जी। पहाड़ी का किला कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है वो है दमोह। पहाड़ी का किला कहाँ पर है, तो वो है दमोह में है।
मतलब ऐसा पूछा गया है कि दमोह पहाड़ी का किला है। ठीक है, मतलब पहाड़ी का किला कहाँ पर है, तो दमोह में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो परमार वंश ने, या राजा भोज ने, या बुंदेलखंड के राजाओं ने, या चंदेल राजाओं ने। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1999, 1978, 1988 या 1990। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई। जी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? जी, तो इसका जो आंसर है वो है 1978। 1978 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब हुआ? 2015 या 2017 या 2019 या 2011। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब हुआ। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जी, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है 2017। 2017 में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जी, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, और जो अपन एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, ये एमसीक्यू टॉपिक वाइज सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पहले वाले जो थे उसमें मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन, उसके बाद मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, उसके बाद मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के एमसीक्यू सोल्व किए अपन ने, उसके बाद मध्य प्रदेश के जो नदियाँ थी उनके एमसीक्यू सोल्व किए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है वो है भोपाल। कहाँ पर? तो है भोपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंडोला एवं जहाज महल कहाँ पर स्थित है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, इंदौर, मांडू, ग्वालियर या जबलपुर। तो इनमें से आपको बताना है कि जो हिंडोला एवं जहाज महल है ये कहाँ पर है। जी, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो है मांडू। हिंडोला एवं जहाज महल जो है ये मांडू में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला शिवना नदी के किनारे स्थित है? तो मंदसौर का किला, रायसेन का दुर्ग, अजयगढ़ का किला या गिन्नौरगढ़ का दुर्ग। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जी, तो इसका जो आंसर है वो है मंदसौर का किला, कि मतलब कि शिवना नदी के किनारे जो है वो मंदसौर का किला है। और इस किले का निर्माण की यदि बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का निर्माण करवाया था। और इस किले में 12 दरवाजे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओरछा के चतुर्भुज मंदिर में कौन से मुख्य देवता हैं? तो विष्णु, पार्वती, शिव या लक्ष्मी। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि जो ओरछा का जो चतुर्भुज मंदिर है उसमें मुख्य देवता कौन से हैं। जी, तो इसका जो आंसर है वो है विष्णु। ठीक है,
कि मतलब ओडिशा का चतुर्भुज मंदिर है उसमें मुख्य देवता जो है वो विष्णु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला भारत में किलों के बीच मोती के रूप में जाना जाता है? तो चंदेरी का किला, ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का किला, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि निम्न में से कौन सा किला जो है वो भारत में किलों के बीच मोती के रूप में जाना जाता है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जी, भारत में किलों के बीच मोती के रूप में। तो इसका जो आंसर है वो है ग्वालियर का किला। ठीक है, मतलब कि ग्वालियर किले को भारत में किलों के बीच मोती के रूप में जाना जाता है। और यदि इसमें बात करें कि जो ग्वालियर का जो किला है इसका जो निर्माण करवाया था वो राजा सूरज सेन ने करवाया था 525 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से दो मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो पहला ऑप्शन है महेश्वर उज्जैन, उज्जैन ओकारेश्वर, उज्जैन और रायसेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। तो जल्दी से इसका आंसर रिप्लाई कीजिए कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से दो मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं। जी, तो इसका जो आंसर है वो है उज्जैन और ओंकारेश्वर। ठीक है, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन 12 में से दो मध्य प्रदेश में हैं, एक तो उज्जैन और एक और है ओंकारेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस किले में क्षीर सागर कुंड और चमत्कारी योगी की समाधि स्थित है? तो चार ऑप्शन है आपके पास। रायसेन का दुर्ग, अजयगढ़ का किला, या गिन्नौरगढ़ का किला, या बांधवगढ़ किला। इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि किस किले में क्षीर सागर कुंड और चमत्कारी योगी की समाधि स्थित है। जी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है बांधवगढ़ का किला। मतलब बांधवगढ़ के किले में क्षीर सागर कुंड और चमत्कारी योगी की समाधि स्थित है। ठीक है, और बांधवगढ़ किला जो है ये कहाँ पर है? तो ये है उमरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुमाओ महल मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा है मांडू, तीसरा है जबलपुर, चौथा है रायसेन। तो इन चार में से आपको बताना है कि जो गुमाओ महल है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए किसका आंसर क्या है। जी, तो इसका जो आंसर है वो है मांडू में। मतलब कि जो हिंडोला महल है उस हिंडोला महल को गुमाओ महल भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो गुमाओ महल हिंडोला महल को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है हिंडोला महल? मांडू में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेवा कुंड कहाँ पर है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, जबलपुर, मांडू, ग्वालियर, या अमरकंटक। इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में रेवा कुंड कहाँ पर है। जी, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। रेवा कुंड कहाँ पर है? जी, तो इसका जो आंसर है वो है मांडू, कि मध्य प्रदेश में रेवा कुंड कहाँ पर है? तो मांडू में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है, मध्य प्रदेश में यह कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक में है, कि ओरछा में है, कि खजुराहो में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको बताना है कि जो सुंदर महल है एक पर्यटन स्थल है, यह मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जी, तो सुंदर महल जो है एक पर्यटन स्थल है, यह मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो ये है ओरछा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरछा। ठीक है, सुंदर महल कहाँ पर है? तो ओरछा में है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा मंदसौर किले का निर्माण करवाया गया था? अभी बताया मैंने। तो पहला ऑप्शन है राजा कीर्तिपाल, अलाउद्दीन खिलजी, राजा नल, या उदय वर्मन। तो इन चार में से आपको बताना है।
जी। किस शासक द्वारा मंसूर किले का निर्माण करवाया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कि मंसूर किले का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीताम्बरा शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? बैतूल, दतिया, जबलपुर या राजगढ़? इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि जो पीताम्बरा शक्तिपीठ है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जी, पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ पर है? तो जल्दी से आंसर रिप्लाई कीजिए। इसका आंसर क्या है? जी, तो इसका जो आंसर है वो है दतिया। मतलब कि जो पीताम्बरा शक्तिपीठ जो है वो दतिया जिले में स्थित है। और यदि बात करें तो यहाँ पर बगुलामुखी माँ का मंदिर भी स्थित है, दतिया में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से भगवान महादेव का कौन सा ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है? तो महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर या भीमाशंकर या इनमें से कोई नहीं। इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि इनमें से भगवान महादेव का कौन सा ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जी, तो इसका जो आंसर है वो है महाकालेश्वर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? तो महाकालेश्वर। मतलब कि भगवान महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, उन 12 में से दो मध्य प्रदेश में हैं। और यदि इसकी बात करें कि उज्जैन में कौन सा है, तो महाकालेश्वर है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।